हेलो एवरीवन, मैं अंकिता एंड यू आर वाचिंग इजी लाइफ विद अंकिता। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट किया है लगभग 6:30 बजे इवनिंग का टाइम है और इवनिंग से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। सो आज है फ्राइडे और अभी बस चाय वगैरह मैंने पी है और उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों से बातें करते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया और पीछे मेरे बहुत सारा मैस फैला हुआ है बिकॉज अभी सब लोग मतलब सो के उठे हैं एंड बच्चे नीचे गए हैं अपने पढ़ाई करने के लिए। छोटा मतलब बेटा मेरा नीचे गया हुआ है एंड यहाँ का जो मैस है वो मुझे अभी समेटना है। तो बस मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, पहले आप लोगों से पहले वेलकम कर लेते हैं, देन अपने काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब चले काम पे लगते हैं। बहुत सारे इवनिंग आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, साथ ही साथ मतलब इवनिंग के जो काम होते हैं वो सारे आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सी बात और बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे काम तो शुरू हो ही गए हैं। साथ ही बात आपसे करने वाली हूँ, जो टॉपिक है वो है बदलो सोच और बदलो ज़िंदगी। मतलब आप जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई चेंज हो ही नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे 7 पॉइंट डिस्कस करूँगी आज इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको भी इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। सबसे पहला पॉइंट है कि नेगेटिव सोच। अगर हम अपनी सोच जो है उसे नेगेटिव रखेंगे, कोई भी चीज़ जैसे कि किसी ने कुछ हमें कह दिया तो हम लोग का नेचर होता है कि हम लोग वही सोचते रहते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने मतलब उसका पॉजिटिव साइड नहीं सोच के हमेशा ही दिमाग जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ ही जाता है। कि अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप उसको मतलब पकड़ के बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, हमेशा चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ों को अपनी अगर लाइफ में और अपनी सोच में हम घुमाते रहेंगे, अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करेंगे तो हमारी लाइफ हेल बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, लेट गो करना। हमें कभी भी किसी ने कुछ कहा तो उन चीज़ों को हमेशा लेट गो कर देना चाहिए, बातों को भूल जाना चाहिए, उन्हें पकड़ के कभी भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो हम कभी भी आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमारा माइंडसेट कभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर ही नहीं सकता। हमें हमेशा चीज़ों को, अगर आपके साथ कभी कुछ नेगेटिव भी हो जाता है, अगर किसी ने कुछ कह दिया या आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो बहुत नेगेटिव थी, लेकिन हमको उस चीज़ों को हमेशा छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, उनको फॉरगिव करना चाहिए। अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया तो उस चीज़ को भी आपको अवॉइड कर देना चाहिए, उनको बिल्कुल जाना चाहिए, उनको लेट गो कर देना चाहिए। बातों को बिल्कुल भी उनको मतलब डिस्कस ही नहीं रखना, ना ही अपने माइंड में डिस्कस करना चाहिए, ना ही किसी तीसरे से डिस्कस करना चाहिए। उन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और हमेशा उन लोगों की तरफ हमेशा फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखना चाहिए। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स को डील करने का सही तरीका। प्रॉब्लम्स को हमेशा ही हमें क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। चाहे कोई भी लेडीज़ हो, चाहे कोई जेंट्स हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी ही रहती हैं। सो हमें चाहिए कि हम उसको हमेशा नेगेटिव, क्योंकि जिसके पास भी प्रॉब्लम आती है ना तो अधिकतर माइंड हमारा नेगेटिव साइड में ही जाता है, कि प्रॉब्लम जो है में ही जाता है। और हम सोचते हैं कि मतलब हमेशा ही कोई भी अगर आपके पास जैसे प्रॉब्लम आई तो हम उसका पॉजिटिव नहीं, बस उसमें नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते रहते हैं। ये हमारा माइंड की कंडीशनिंग होती है, इसको हमें चेंज करना चाहिए और हमेशा प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्यों हो गई और कैसे हो गई। और उसके साथ जो बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं उनसे हम प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, बट हमें हमेशा उसमें उसको किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में फ़ोकस करना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम क्यों हो गई इस बात पर फोकस करना चाहिए। अगर हम उसके सलूशन पे वर्क करेंगे तो ज़्यादा इजीली हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव साइड की तरफ ले जाएंगे कि हमारे साथ ये हुआ है तो इसके पीछे क्या रीज़न है और इसका क्या पॉजिटिव पहलू है, उस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इससे हम अपने माइंड
को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ माइंड को अपने ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके सलूशन पे काम करेंगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे घर में अगर बच्चे हैं, अगर बच्चा गिर गया तो कभी कभी होता है कि बच्चा अगर चोट खा के गिरा है तो हम वो सोचने लगते हैं कि वो गिरा ही क्यों, और उसको चोट लगी, उसकी जगह हम उसको ही डांटना शुरू कर देते हैं कि कैसे चल रहे थे, क्यों गिर गए। बल्कि उस टाइम पे हमको फोकस ये करना चाहिए कि उसको चोट लगी है, उसके मतलब उसको उस टाइम उसको थोड़ा सा सही से देखना चाहिए। बस लोग क्या करते हैं, उस टाइम बच्चे को वापस से डांटने, तुम सही से नहीं चल रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ये क्यों कर रहे थे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस टाइम पे बच्चे को आपको उठा के उसको दवाई देनी चाहिए और तुरंत ही उसको संभालना चाहिए, ना कि आप उस तरफ में उसको मतलब डांटना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, जो होगा वो अच्छा होगा। हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही नहीं भी हो रहा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमको लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बट आगे उस चीज़ का भी कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम निकलता ही है। तो हमेशा अपने माइंड पर इस चीज़ को फोकस रखना चाहिए कि जो होगा हमारे साथ वो अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है भगवान, वो आपके साथ कभी भी कुछ भी ऐसा गलत नहीं करता। जो होना होगा वही होगा, जो भी मतलब आपकी लाइफ में होना है वो होगा ही होगा। इसलिए उस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जो होना है वही होगा। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, अजम्पशन करना। हम लोग चीज़ों को एजम्पशन लगाते रहते हैं कि हाँ उसने ऐसा हमारे बारे में बोला होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने ये, मतलब एक माइंड की सोच है कि हम दूसरे के बारे में सोचते ही रहते हैं कि उसने ऐसा कहा होगा, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है, किसी के पास एजम्पशन टाइम ही नहीं है किसी के बारे में सोचने का। बट एजम्पशन लोग लगाते हैं लाइफ में, कि जो कि निगेटिव सोच का एक बहुत बड़ा है पहलू है, कि आप सोचते रहते हैं कि उसने मेरे बारे में ये बोला, या वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एजम्पशन कम करेंगे लोगों के बारे में, जो है उसे फोकस के साथ देखेंगे, तो आपको चीज़ें सही नज़र आने लगेंगी। तो ये पॉइंट है कि लोगों के बारे में एजम्पशन ना करें, किसी भी सिचुएशन के बारे में एजम्पशन ना करें पहले से कि कैसा क्या होगा। जो होगा वो सामने होता है, वो दिखता है, बट जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में एजम्पशन लगाना बेवकूफ़ी है। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट क्रिएट करने से आपको ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें, अच्छी अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करें। अपना ध्यान हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे लगाएं। आपके पास कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, उसमें भी पॉजिटिविटी को देखें। हमेशा हर चीज़ का पॉजिटिव साइड अगर देखना शुरू कर देंगे लाइफ में, तो आपको कभी भी आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ हमारे माइंडसेट का खेल होता है। हम जो सोचते हैं वैसी हमारी लाइफ बनती जाती है, वैसा हमारा आसपास का माहौल बनता जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव साइड को सोचें, पॉजिटिव लाइफ को सोचें, तो आपकी लाइफ हमेशा बेटर बन के रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्रिएटिव। आप में जो भी क्रिएटिव फील्ड हो, आपको जो भी आता हो, आपकी जो भी मतलब क्रिएटिविटी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती ही हैं। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसको पसंद हो, उसकी हॉबी होती है। पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग एक्सेट्रा, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो बहुत ही ज़्यादा वो आप करें। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा और आप बहुत खुश रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिएगा।